हेलो एवरीवन और वेलकम है आप सबका इस कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी मास्टर क्लास में। अगर आप बिगिनर हैं या आईटी स्टूडेंट हैं या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिजिटल सिक्योरिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये कोर्स स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम सब इंटरनेट यूज़ करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया, ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज, शॉपिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, हमारी जिंदगी का ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट काम इंटरनेट के थ्रू होता है। लेकिन जितनी कन्वीनियंस बढ़ी है उतना ही साइबर अटैक्स का रिस्क भी इंक्रीज हुआ है। हर दिन दुनिया भर में मिलियंस ऑफ साइबर अटैक्स अटेम्प्ट किए जाते हैं। हैकर्स सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही टारगेट नहीं करते, कॉमन यूजर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्मॉल बिजनेसेस और मोबाइल यूजर्स भी इक्वली वल्नरेबल होते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बल्कि हर इंटरनेट यूजर के लिए जरूरी है। इस कंप्लीट मास्टर क्लास में हम जीरो से लेकर एडवांस्ड लेवल तक सब कुछ सीखेंगे। नेटवर्किंग, हैकर्स, पासवर्ड्स, सोशल इंजीनियरिंग, मालवेयर, साइबर अटैक्स, डेटा प्रोटेक्शन, सेफ ब्राउजिंग और बहुत कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझें। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्क्स, मोबाइल डिवाइसेस, एप्लीकेशंस और डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट, डैमेज और साइबर अटैक्स से प्रोटेक्ट करना। ये एक टेक्नोलॉजी भी है, एक प्रोसेस भी और एक माइंडसेट भी। इमेजिन करिए, अगर आपके घर का दरवाजा लॉक नहीं हो तो कोई भी अंदर आ सकता है। बिल्कुल वैसे ही साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट की दुनिया का डिजिटल लॉक है। अगर सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी तो अटैकर्स के लिए सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, जिसे हम CIA ट्रायड भी कहते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग डेटा देख सकें। इंटीग्रिटी का मतलब डेटा को बिना परमिशन मॉडिफाई ना किया जा सके। अवेलेबिलिटी का मतलब ऑथोराइज्ड यूजर्स जब चाहें तब सिस्टम यूज कर सकें। ये तीन प्रिंसिपल्स पूरी साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन हैं। आप सोच रहे होंगे, साइबर सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। अगर किसी हैकर ने आपका जीमेल हैक कर दिया तो वो पासवर्ड रीसेट करके आपके दूसरे अकाउंट्स भी एक्सेस कर सकता है। अगर किसी ने आपका बैंकिंग अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अगर कंपनी का कस्टमर डेटाबेस लीक हो गया तो रेप्यूटेशन डैमेज हो सकती है। कभी कभी तो साइबर अटैक की वजह से हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, बैंक्स और गवर्नमेंट सर्विसेज तक टेम्पोरेरीली बैंड हो जाती हैं। साइबर अटैक्स सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं करते, वो ट्रस्ट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए प्रिवेंशन हमेशा रिकवरी से बेटर होती है। साइबर सिक्योरिटी का पर्पस सिर्फ अटैक्स को रोकना नहीं बल्कि बिजनेस कंटिन्यूटी, प्राइवेसी, कस्टमर ट्रस्ट और नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना भी होता है। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, क्लाउड सर्वर्स, वाईफाई राउटर्स, IoT डिवाइसेस, स्मार्ट टीवीज, CCTV कैमरास, सब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हर कनेक्शन एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी। जितने ज़्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे उतना ही अटैक सरफेस इंक्रीज होगा। इसी वजह से अटैकर्स नए नए मेथड्स डेवलप करते रहते हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कंटिन्यूअसली नए डिफेंस सिस्टम्स बनाते रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक बार सीख कर खत्म होने वाली चीज नहीं, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती रहती है। बहुत लोग सोचते हैं हम हैकर के टारगेट नहीं हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। स्टूडेंट्स को भी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है, टीचर्स को भी,
फ्रीलांसर्स को भी, यूट्यूबर्स को भी, बिजनेस ओनर्स को भी, डेवलपर्स को भी और ऑर्डिनरी स्मार्टफोन यूजर्स को भी। हैकर्स को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, उन्हें सिर्फ वीक सिक्योरिटी चाहिए। अगर पासवर्ड वीक है, डिवाइस अपडेट नहीं है या यूजर केयरलेस है तो अटैक सक्सेसफुल हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इस कंप्लीट कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग बेसिक्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स, फिर कॉमन साइबर अटैक्स, पासवर्ड सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, सेफ ब्राउजिंग, ईमेल सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, वीपीएन, एन्क्रिप्शन और बहुत सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स। हर टॉपिक बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। नो अननेसेसरी जार्गन, सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज। अब हम ऑफिशियली अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी शुरू करने वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हैकर्स सिर्फ सिस्टम्स को टारगेट नहीं करते, वो सबसे पहले इंसान की मिस्टेक्स को टारगेट करते हैं। नॉलेज ही सबसे पावरफुल डिफेंस है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा सिक्योर रहेंगे। तो नोटबुक रेडी रखिए, फोकस के साथ कोर्स देखिए और हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। अब चलिए सेक्शन 2 में एंटर करते हैं, जहां हम इंटरनेट फंडामेंटल्स और नेटवर्किंग की फाउंडेशन को डिटेल में समझेंगे। अब जब हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो सबसे पहले हमें इंटरनेट को समझना होगा, क्योंकि अगर आपको इंटरनेट काम कैसे करता है ये समझ नहीं आया तो साइबर सिक्योरिटी के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी डिफिकल्ट लगेंगे। सोचिए, जब आप ब्राउज़र में google.com या youtube.com टाइप करते हैं तब सिर्फ एक सेकंड के अंदर वेब पेज आपके सामने आ जाता है, लेकिन उस एक सेकंड के पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। सबसे पहले आपका ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस उस वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में डेटा वापस भेजता है। ब्राउज़र उस डेटा को रेंडर करता है और फाइनली वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिखाई देती है। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में कंप्लीट होता है। हर डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही हर कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वर का भी एक डिजिटल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। IPv4 एड्रेसेस जनरली 192.168.1.1 जैसे दिखते हैं, लेकिन इंटरनेट यूजर्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि IPv4 एड्रेसेस कम पड़ने लगे। इसी वजह से IPv6 इंट्रोड्यूस किया गया, जो बहुत ज़्यादा एड्रेसेस सपोर्ट करता है और फ्यूचर इंटरनेट का स्टैंडर्ड माना जाता है। अब बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी की। पब्लिक आईपी वो एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर विजिबल होता है। ये आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP प्रोवाइड करता है। प्राइवेट आईपी सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। अगर आपके घर में वाईफाई से 5 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो सबके अलग प्राइवेट आईपी होंगे, लेकिन बाहर इंटरनेट पर एक ही पब्लिक आईपी दिखेगा। राउटर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट का यूज करके प्राइवेट और पब्लिक आईपी के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। डीएनएस को इंटरनेट की फोन बुक भी कहा जाता है। हम ह्यूमंस वेबसाइट का नाम याद रख सकते हैं, जैसे google.com या youtube.com, लेकिन कंप्यूटर्स सिर्फ आईपी एड्रेस समझते हैं। डीएनएस का काम होता है वेबसाइट के नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। अगर डीएनएस ना हो तो हमें हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पड़ता। साइबर क्रिमिनल्स कभी-कभी फेक डीएनएस अटैक्स भी करते हैं,
जिसे डीएनएस स्पूफिंग कहते हैं। इसमें यूजर को ओरिजिनल वेबसाइट की जगह फेक वेबसाइट पर भेज दिया जाता है। जब आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो यूआरएल के शुरुआत में आपने HTTP या HTTPS जरूर देखा होगा। HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP में डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर होता है। अगर कोई अटैकर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करे तो इंफॉर्मेशन रीड की जा सकती है। HTTPS, SSL और TLS एन्क्रिप्शन का यूज करता है। इसलिए बैंकिंग वेबसाइट्स, शॉपिंग वेबसाइट्स और लॉगिन पेजेस हमेशा HTTPS यूज करते हैं। आज के टाइम में HTTPS इंटरनेट सिक्योरिटी का बेसिक स्टैंडर्ड बन चुका है। इंटरनेट की दुनिया में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट वो डिवाइस है जो रिक्वेस्ट भेजती है, जैसे आपका मोबाइल या लैपटॉप। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिस्पॉन्स भेजता है। जब आप YouTube ओपन करते हैं, आपका लैपटॉप क्लाइंट होता है और YouTube के डेटा सेंटर सर्वर होते हैं। हर वेबसाइट इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम करती है। इंटरनेट पर डेटा एक ही बार में ट्रांसफर नहीं होता, उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, जिसे पैकेट्स कहते हैं। हर पैकेट अपना सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सीक्वेंस नंबर लेकर ट्रैवल करता है। नेटवर्क के थ्रू ये पैकेट्स अलग अलग राउट्स से भी जा सकते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ये दोबारा कंबाइन होते हैं और ओरिजिनल फाइल या वेब पेज बन जाता है। इसी वजह से इंटरनेट फास्ट और स्केलेबल बना रहता है। इंटरनेट सिर्फ वेबसाइट्स का कलेक्शन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सैटेलाइट्स, राउटर्स, स्विचेस, डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्वर्स और इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स मिलकर पूरे इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और क्लाउडफ्लेयर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स ऑपरेट करते हैं। इसी वजह से बिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ इंटरनेट यूज कर पाते हैं। आज हमने इंटरनेट की फाउंडेशन समझी। हमने देखा इंटरनेट कैसे काम करता है, IP एड्रेस क्या होता है, DNS का रोल, HTTP और HTTPS का डिफरेंस, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर और डेटा पैकेट्स का कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स साइबर सिक्योरिटी की बैकबोन हैं। अब जब आपको इंटरनेट का फाउंडेशन क्लियर हो गया है, अगले सेक्शन में हम नेटवर्किंग बेसिक्स को और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। अब तक हम इंटरनेट को समझ चुके हैं, लेकिन इंटरनेट खुद भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसलिए अब हमें नेटवर्किंग को समझना होगा। नेटवर्किंग का मतलब है दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो डेटा शेयर कर सकें। ये डिवाइसेस कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स, CCTV कैमरास, सर्वर्स या IoT डिवाइसेस भी हो सकते हैं। अगर दो कंप्यूटर्स एक केबल या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हैं और फाइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो एक सिंपल नेटवर्क है। नेटवर्किंग का पर्पस सिर्फ इंटरनेट एक्सेस देना नहीं होता। नेटवर्किंग का यूज रिसोर्स शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, कम्युनिकेशन और सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के लिए भी होता है। आज दुनिया का हर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग पर डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क बैंड हो जाए तो बिजनेस भी रुक सकता है। नेटवर्क्स को जनरली उनके कवरेज एरिया के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। LAN का यूज घर, ऑफिस या स्कूल के अंदर होता है। ये फास्ट और सिक्योर नेटवर्क होता है। दूसरा है MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक पूर्ण सिटी लेवल का नेटवर्क होता है। और तीसरा है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स तक स्प्रेड हो सकता है। इंटरनेट खुद दुनिया का सबसे बड़ा WAN है। जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उसका मैनेजमेंट और सिक्योरिटी उतनी ही चैलेंजिंग हो जाती है। नेटवर्किंग में 3 डिवाइसेस काफी फेमस हैं,
हब, स्विच और राउटर। हब सबसे बेसिक डिवाइस है। ये इनकमिंग डेटा को हर कनेक्टेड डिवाइस तक भेज देता है, चाहे उस डेटा का रिसीवर कौन भी हो। स्विच थोड़ा इंटेलिजेंट होता है। ये मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करके सिर्फ उस डिवाइस को डेटा भेजता है जिसके लिए डेटा इंटेंडेड होता है। राउटर का काम अलग है। ये अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। आपके घर का वाईफाई रूटर आपके लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। मॉडर्न राउटर्स फायरवॉल, एनएट और सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। हर नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस जरूरी होता है। IPv4 में लगभग 4.3 बिलियन एड्रेसेस अवेलेबल हैं। लेकिन दुनिया में डिवाइसेस की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये एड्रेसेस सफिशिएंट नहीं रहे। इसीलिए IPv6 डेवलप किया गया। IPv6 एक बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है। फ्यूचर में ऑलमोस्ट हर स्मार्ट डिवाइस IPv6 यूज करेगी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए IPv4 और IPv6 दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैकर्स अक्सर ओपन पोर्ट्स स्कैन करके वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं। इसी वजह से अननेसेसरी पोर्ट्स को बैंड रखना सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटरनेट कम्युनिकेशन के दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। TCP रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये इंश्योर करता है कि हर पैकेट करेक्ट ऑर्डर में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अगर कोई पैकेट मिसिंग हो जाए तो TCP उसे दोबारा रिक्वेस्ट करता है। इसी वजह से बैंकिंग, ईमेल्स और फाइल ट्रांसफर्स TCP यूज करते हैं। दूसरी तरफ UDP स्पीड को प्रायोरिटी देता है। ये पैकेट डिलीवरी कंफर्म नहीं करता। इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और लाइव कॉल्स में UDP यूज होता है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को दोनों प्रोटोकॉल्स का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी होता है। नेटवर्क डिवाइसेस को फिजिकली और लॉजिकली कनेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इन्हें नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। सबसे कॉमन टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सारे डिवाइसेस एक सेंट्रल स्विच या हब से कनेक्टेड होते हैं। दूसरी है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टोपोलॉजी चूज करते हैं। आज हमने नेटवर्किंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझा। नेटवर्किंग क्या है? LAN, MAN और WAN, राउटर, स्विच और हब, IPv4 और IPv6, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स, TCP और UDP, OSI मॉडल और नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। अगले सेक्शन में हम दुनिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। कौन एथिकल हैकर होता है, कौन मलिशियस हैकर होता है और साइबर क्रिमिनल्स किस तरह काम करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। अब तक हमने इंटरनेट और नेटवर्किंग की फाउंडेशन समझ ली है। अब सवाल आता है कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं। मूवीज में हमें अक्सर सिर्फ एक ही टाइप का हैकर दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में हैकर्स अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये एथिकल हैकर्स होते हैं। इनका काम ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन के साथ सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्ट करना होता है। ये वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें फिक्स करने में हेल्प करते हैं। दूसरी कैटेगरी है ब्लैक हैट हैकर्स। ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव डेटा थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, रैंसमवेयर अटैक्स और सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करना होता है। तीसरी कैटेगरी है ग्रे हैट हैकर्स। ये दोनों के बीच का रोल प्ले करते हैं। कभी बिना परमिशन के वल्नरेबिलिटी डिस्कवर करते हैं, लेकिन हर बार उनका इंटेंशन फाइनेंशियल क्राइम नहीं होता। कभी कभी वो ऑर्गेनाइजेशंस को इश्यू रिपोर्ट भी कर देते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाइट हैट हैकर्स को ट्रेन करना होता है ताकि ब्लैक हैट अटैकर्स का सामना किया जा सके। हर हैकर हाईली स्किल्ड नहीं होता। एक कैटेगरी होती है स्क्रिप्ट किडीज।
ये लोग खुद हैकिंग टूल्स डेवलप नहीं करते, इंटरनेट से रेडीमेड टूल्स डाउनलोड करते हैं और बिना टेक्निकल नॉलेज के यूज करते हैं। इन्हें अटैक के पीछे का साइंस भी प्रॉपरली समझ नहीं आता। दूसरी तरफ प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं। ये प्रोग्रामिंग जानते हैं, नेटवर्किंग समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेब सिक्योरिटी, रिवर्स इंजीनियरिंग और एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में स्किल्ड होते हैं। ये खुद टूल्स डेवलप कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल अटैकर्स को डिटेक्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। साइबर क्रिमिनल्स सिर्फ हैकर्स तक लिमिटेड नहीं होते। आज साइबर क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है। कुछ अटैकर्स फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं, कुछ हैक्टिविस्ट्स होते हैं जो पॉलिटिकल या सोशल मैसेज देने के लिए अटैक्स करते हैं, कुछ इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ही कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर देते हैं, और कुछ साइबर टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं, बल्कि बिजनेस और नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू बन चुका है। प्रोफेशनल अटैकर्स रैंडमली अटैक नहीं करते, उनका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। सबसे पहले रिकॉनेसेंस। इस स्टेज में अटैकर टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसके बाद स्कैनिंग, फिर वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेस गेन, प्रिविलेज एस्केलेशन, परसिस्टेंस और फाइनली डेटा एक्सफिल्ट्रेशन या सिस्टम डैमेज। अगर सिक्योरिटी टीम किसी भी स्टेज पर अटैक डिटेक्ट कर लेती है तो पूरा अटैक चेन फेल हो सकता है। इसी वजह से कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एथिकल हैकर्स भी स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कंट्रोल्ड एक्सप्लॉइटेशन, रिपोर्टिंग और रेमिडिएशन। हर स्टेप डॉक्यूमेंटेड होता है। एथिकल हैकिंग का ऑब्जेक्टिव डैमेज करना नहीं, बल्कि वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके सिक्योरिटी इंप्रूव करना होता है। इसी वजह से एथिकल हैकिंग लीगल परमिशन के साथ ही परफॉर्म की जाती है। साइबर किल चेन एक फेमस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है जो अटैक के कंप्लीट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करता है। रिकॉनेसेंस, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लॉइटेशन, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सिक्योरिटी टीम्स हर स्टेज पर अटैक को डिटेक्ट और ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं। अगर अटैक इनिशियल स्टेजेस में ही स्टॉप हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन का डैमेज बहुत कम हो जाता है। इसी फ्रेमवर्क का यूज इंसिडेंट रिस्पॉन्स और थ्रेट डिटेक्शन में भी किया जाता है। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस फिशिंग ईमेल्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई हैं। कुछ रैंसमवेयर अटैक्स ने हॉस्पिटल्स और कंपनीज का डेटा एन्क्रिप्ट कर दिया। कुछ अटैकर्स ने सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन को टारगेट किया। इन इंसिडेंट्स ने एक बात क्लियर कर दी, सबसे वीक पॉइंट टेक्नोलॉजी नहीं होती, सबसे वीक पॉइंट अक्सर ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसीलिए अवेयरनेस ट्रेनिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी एडवांस्ड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बहुत सारे सिक्योरिटी असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं। नेटवर्क एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पासवर्ड ऑडिटिंग, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग, वायरलेस एनालिसिस। ये टूल्स खुद इलीगल नहीं होते, उनका पर्पस डिसाइड करता है कि उनका यूज एथिकल है या इलीगल। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल और ऑथराइज्ड यूसेज पर बहुत एम्फेसिस देती है। आज हमने हैकर्स की डिफरेंट कैटेगरीज को समझा। वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, स्क्रिप्ट किडीज, प्रोफेशनल हैकर्स, साइबर क्रिमिनल इकोसिस्टम, अटैक लाइफ साइकिल, एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी, साइबर किल चेन और रियल वर्ल्ड अटैक सिनेरियोज। अब आप समझ चुके हैं कि अटैकर्स कैसे सोचते हैं और डिफेंडर्स कैसे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं।
अगले सेक्शन में हम साइबर सिक्योरिटी के सबसे कॉमन अटैक्स को डिटेल में समझेंगे। फिशिंग, मालवेयर, रैनसमवेयर, डीडॉस, एसक्यूएल इंजेक्शन और बहुत सारे डेंजरस अटैक्स। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ। अब तक हमने इंटरनेट, नेटवर्किंग और हैकर्स को समझ लिया है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू होता है, साइबर अटैक्स। हर दिन दुनिया भर में लाखों साइबर अटैक्स होते हैं। कुछ अटैक्स सिर्फ डेटा चोरी करने के लिए होते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए और कुछ पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिसरप्ट करने के लिए। सबसे कॉमन अटैक्स में फिशिंग, मालवेयर, रैनसमवेयर, डीडॉस, एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मैन इन द मिडल और सोशल इंजीनियरिंग शामिल हैं। अटैकर्स का टारगेट सिर्फ कंपनीज नहीं होती। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, बिजनेस ओनर्स और नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर्स भी इन अटैक्स का शिकार बन सकते हैं। आज के सेक्शन में हम इन अटैक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ये कैसे काम करते हैं और इनसे बचने के प्रैक्टिकल तरीके भी देखेंगे। फिशिंग दुनिया का सबसे कॉमन साइबर अटैक है। इस अटैक में अटैकर किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेकर फेक ईमेल, फेक वेबसाइट या फेक लॉगिन पेज बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको बैंक के नाम से ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं और अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, वो इंफॉर्मेशन सीधे अटैकर के पास चली जाती है। फिशिंग ईमेल्स में अर्जेंसी क्रिएट की जाती है ताकि यूजर बिना सोचे एक्शन ले। इसलिए किसी भी ईमेल के लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सेंडर का एड्रेस, यूआरएल और मैसेज को ध्यान से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। मालवेयर का मतलब होता है मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो। वायरस दूसरी फाइल्स के साथ अटैच होकर स्प्रेड होता है। वर्म बिना यूजर इंटरैक्शन के नेटवर्क के थ्रू ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो सकता है। ट्रोजन एक यूजफुल सॉफ्टवेयर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इंस्टॉल होते ही अटैकर को एक्सेस दे देता है। स्पाईवेयर क्वाइटली यूजर की एक्टिविटी मॉनिटर करता है। एडवेयर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाता है। मालवेयर का ऑब्जेक्टिव डेटा स्टील करना, सिस्टम डैमेज करना या अटैकर को अनऑथोराइज्ड एक्सेस देना होता है। ट्रस्टेड सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और अपडेटेड एंटीवायरस यूज करना मालवेयर से बचने के इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। रैनसमवेयर आज के टाइम का सबसे डेंजरस साइबर अटैक माना जाता है। इस अटैक में अटैकर विक्टिम की फाइल्स एनक्रिप्ट कर देता है। उसके बाद स्क्रीन पर रैंसम मैसेज दिखाया जाता है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट डिमांड की जाती है। अगर पेमेंट न दी जाए तो फाइल्स परमानेंटली इनएक्सेसिबल हो सकती हैं। कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मल्टीनेशनल कंपनीज रैंसमवेयर अटैक्स का शिकार बन चुकी हैं। सबसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन है रेगुलर बैकअप्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सस्पिशियस अटैचमेंट से बचना। याद रखिए, बैकअप होना रैंसमवेयर के अगेंस्ट सबसे पावरफुल डिफेंस है। डीडोएस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इस अटैक में अटैकर एक ही सिस्टम से नहीं बल्कि हजारों कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस का यूज करता है। ये सारे डिवाइसेस एक साथ टारगेट सर्वर को इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है। रिजल्ट, वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाती है। इस अटैक का ऑब्जेक्टिव डेटा चोरी करना नहीं बल्कि सर्विस को डिसरप्ट करना होता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लोड बैलेंसर्स, फायरवॉल्स और क्लाउड बेस्ड डीडॉस प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस का यूज करती हैं। वेब एप्लीकेशंस पर होने वाले दो फेमस अटैक्स हैं एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब अटैकर मलिशियस एसक्यूएल कमांड्स डेटाबेस में इंजेक्ट कर देता है। अगर एप्लीकेशन प्रॉपरली वैलिडेट नहीं करती तो अटैकर डेटाबेस से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है।
क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS में अटैकर वेबसाइट के थ्रू मलिशियस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करवाता है। ये यूजर्स के सेशन कुकीज या क्रेडेंशियल्स स्टील कर सकता है। डेवलपर्स के लिए इनपुट वैलिडेशन, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स और आउटपुट एनकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं। मैन इन द मिडल अटैक में अटैकर दो पार्टीज के बीच कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करता है। विक्टिम को लगता है कि वो डायरेक्टली सर्वर से बात कर रहा है, लेकिन बीच में अटैकर डेटा रीड या मॉडिफाई कर रहा होता है। ओपन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स में इसका रिस्क ज्यादा होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स टेक्नोलॉजी से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं। अटैकर्स ट्रस्ट, फियर, अर्जेंसी या क्यूरियोसिटी का यूज करके विक्टिम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालवा लेते हैं। इसलिए अवेयरनेस ही सबसे पावरफुल सिक्योरिटी टूल है। हिस्ट्री में कई फेमस साइबर अटैक्स हुए हैं। कुछ अटैक्स की वजह से मिलियंस ऑफ यूजर अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइनेंशियल लॉस हुआ। हर मेजर इंसिडेंट ने एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रेगुलर अपडेट्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। आज हमने साइबर सिक्योरिटी के सबसे कॉमन अटैक्स को डिटेल में समझा। फिशिंग, मॉलवेयर, वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, डीडॉस, SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मैन इन द मिडल और सोशल इंजीनियरिंग। अब आपको सिर्फ अटैक का नाम ही नहीं बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव और प्रिवेंशन भी पता है। याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी का गोल्डन रूल है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन रिकवरी। अगले सेक्शन में हम पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को कैसे सिक्योर रखता है। अब तक हमने साइबर अटैक्स के बारे में डिटेल में सीखा, लेकिन एक सवाल आता है, अगर इतने एडवांस्ड अटैक्स होते हैं तो सबसे पहला डिफेंस क्या होता है? जवाब है पासवर्ड। पासवर्ड आपकी डिजिटल आइडेंटिटी की पहली सिक्योरिटी लेयर होता है। चाहे जीमेल अकाउंट हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बैंक अकाउंट या ऑफिस लॉगिन, हर जगह पासवर्ड सबसे पहला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन सिर्फ पासवर्ड होना काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना जरूरी है। आज भी बहुत लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या 23456 जैसा सिंपल पासवर्ड यूज करते हैं। ऐसे पासवर्ड्स अटैकर्स कुछ ही सेकंड्स में क्रैक कर सकते हैं। इसलिए पासवर्ड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पासवर्ड बनाना नहीं, बल्कि ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो अटैकर्स के लिए गेस या क्रैक करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक पासवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। वीक पासवर्ड जनरली छोटा होता है, प्रिडिक्टेबल होता है और पर्सनल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। जैसे ब्यवाल्स थीसियम ओशफॉर्म 6 पासवर्ड, इंडिया सोंडो 23 अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ। अटैकर्स के पास ऐसे कॉमन पासवर्ड्स की मिलियंस की लिस्ट होती है। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कम से कम 14 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, एक रैंडम पासवर्ड अटैकर के लिए क्रैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो सकता है अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड यूज कीजिए। अगर एक पासवर्ड लीक हो जाए तो बाकी अकाउंट सेफ रहेंगे। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी एक और सिक्योरिटी लेयर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। MFA का मतलब है लॉगिन के लिए सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, बल्कि एक एडिशनल वेरिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होगी। ये वेरिफिकेशन हो सकती है मोबाइल OTP, ऑथेंटिकेटर ऐप, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, हार्डवेयर सिक्योरिटी की, या पुश नोटिफिकेशन। अगर किसी अटैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाए, तब भी बिना सेकंड फैक्टर के लॉगिन कंप्लीट नहीं होगा।
इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि हर इंपॉर्टेंट अकाउंट पर MFA इनेबल होना चाहिए। अब सवाल आता है, अगर हर अकाउंट का पासवर्ड अलग होगा तो उन्हें याद कैसे रखें? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर एक सिक्योर वॉल्ट की तरह काम करता है। ये आपके सारे पासवर्ड्स एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करता है। आपको सिर्फ एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। बाकी पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली जनरेट भी हो सकते हैं और ऑटोमेटिकली फिल भी हो जाते हैं। पासवर्ड मैनेजर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप हर वेबसाइट के लिए यूनिक और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज कर सकते हैं बिना उन्हें याद रखे। अटैकर्स पासवर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। सबसे कॉमन अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें अटैकर मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ट्राई करता है जब तक करेक्ट पासवर्ड ना मिल जाए। दूसरा है डिक्शनरी अटैक। इसमें कॉमन वर्ड्स और लीक्ड पासवर्ड्स यूज किए जाते हैं। तीसरा है क्रेडेंशियल स्टफिंग। अगर किसी वेबसाइट का डेटाबेस लीक हो जाए तो वही यूजर नेम और पासवर्ड दूसरी वेबसाइट्स पर भी ट्राई किया जाता है। इसी वजह से पासवर्ड रीयूज कभी नहीं करना चाहिए। हर अकाउंट का पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करती। इसके बजाय वो हैशिंग यूज करती हैं। हैशिंग एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो पासवर्ड को अनरीडेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अगर डेटाबेस लीक भी हो जाए तो अटैकर डायरेक्टली ओरिजिनल पासवर्ड नहीं देख सकता। लेकिन अटैकर्स रेनबो टेबल्स का यूज करके कुछ हैशेस क्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सॉल्टिंग। सॉल्ट एक रैंडम वैल्यू होती है जो हैशिंग से पहले पासवर्ड के साथ ऐड की जाती है। ये पासवर्ड क्रैकिंग को बहुत डिफिकल्ट बना देता है। फ्यूचर ऑफ ऑथेंटिकेशन धीरे धीरे पासवर्ड्स से पासकीज की तरफ मूव कर रहा है। पासकीज ट्रेडिशनल पासवर्ड्स की जगह पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करती हैं। यूजर को पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होती। ऑथेंटिकेशन फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक या डिवाइस वेरिफिकेशन के थ्रू होती है। पासकीज फिशिंग रेजिस्टेंट होती हैं। पासवर्ड रीयूज का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी पासकीज को सपोर्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन और भी कॉमन होगी। हिस्ट्री में कई बड़े पासवर्ड ब्रीचेस हो चुके हैं। मिलियंस और कभी-कभी बिलियंस यूजर अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। इन इंसिडेंट्स का सबसे कॉमन रीजन था वीक पासवर्ड्स, पासवर्ड रीयूज, पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और आउटडेटेड ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स। इन ब्रीचेस ने कंपनीज को फाइनेंशियल लॉस के साथ रेप्यूटेशन डैमेज भी दिया। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यूअसली सिक्योरिटी इंप्रूव करती रहती हैं और यूजर्स को भी अवेयरनेस मेंटेन करनी चाहिए। आज हमने पासवर्ड सिक्योरिटी के कंप्लीट फंडामेंटल्स को समझा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इंपॉर्टेंस, वीक पासवर्ड के रिस्क्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मैनेजर्स, कॉमन पासवर्ड अटैक्स, हैशिंग, सॉल्टिंग, पासकीज और रियल वर्ल्ड ब्रीचेस। एक सिंपल पासवर्ड कभी-कभी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी को रिस्क में डाल सकता है। इसलिए आज से ही स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स यूज कीजिए। हर इंपॉर्टेंट अकाउंट पर MFA इनेबल कीजिए और पासवर्ड मैनेजर का यूज करना स्टार्ट कीजिए। अगले सेक्शन में हम साइबर सिक्योरिटी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, सोशल इंजीनियरिंग। यहां अटैकर्स कंप्यूटर्स को नहीं, इंसान के दिमाग को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 7 की तरफ। अब तक हमने नेटवर्किंग, हैकर्स, मालवेयर और पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में सीखा। लेकिन अब हम साइबर सिक्योरिटी के सबसे डेंजरस टॉपिक्स में से एक पर आ चुके हैं और वो है सोशल इंजीनियरिंग। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हैकर्स सिर्फ कंप्यूटर्स को हैक नहीं करते, वो सबसे पहले इंसान को हैक करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अटैकर टेक्नोलॉजी को नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट करता है। ट्रस्ट,
fear, greed, urgency, curiosity, authority। इन इमोशंस का यूज करके अटैकर विक्टिम से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालवा लेता है। कभी पासवर्ड, कभी ओटीपी, कभी बैंक डिटेल्स, कभी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा। इसी वजह से दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल साइबर अटैक्स की शुरुआत टेक्निकल वल्नरेबिलिटी से नहीं, ह्यूमन मिस्टेक से होती है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, द वीकेस्ट लिंक इन सिक्योरिटी इज ऑफ्टन द ह्यूमन बीइंग। इसीलिए अवेयरनेस ही सबसे पावरफुल डिफेंस है। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर 3 बहुत कॉमन अटैक्स होते हैं, फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग। फिशिंग ईमेल के थ्रू होता है। अटैकर फेक बैंक, फेक कंपनी या फेक लॉगिन पेज भेजता है, विक्टिम लॉगिन करता है और क्रेडेंशियल्स अटैकर के पास चले जाते हैं। विशिंग वॉइस कॉलिंग के थ्रू होता है। फेक बैंक ऑफिसर, फेक पुलिस, फेक कस्टमर सपोर्ट, फेक KYC वेरिफिकेशन। अटैकर फोन पर ट्रस्ट बिल्ड करता है और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेता है। स्मिशिंग SMS के थ्रू होता है, जैसे कंग्रेचुलेशंस, आप लॉटरी जीत गए, या आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। और नेच फेक लिंक। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन बैंक कभी फोन पर पासवर्ड या OTP नहीं मांगता। अब देखते हैं कुछ और डेंजरस टेक्निक्स। प्रीटेक्स्टिंग। अटैकर एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, जैसे IT सपोर्ट, पुलिस ऑफिसर, HR डिपार्टमेंट, बैंक एम्प्लॉई, और विक्टिम का ट्रस्ट जीतकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। बेटिंग। अटैकर फ्री मूवी, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री पेन ड्राइव, फ्री गिफ्ट या क्रैक्ड एप्लीकेशन ऑफर करता है। यूजर डाउनलोड करता है और मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है। टेलगेटिंग। फिजिकल सिक्योरिटी अटैक। अटैकर एम्प्लॉई के पीछे ऑफिस के अंदर एंटर कर जाता है, कभी डिलीवरी बॉय बनकर, कभी मेंटेनेंस इंजीनियर बनकर, कभी विजिटर बनकर। सिक्योरिटी सिर्फ डिजिटल नहीं, फिजिकल भी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, सोशल इंजीनियरिंग इतनी सक्सेसफुल क्यों होती है? आंसर है ह्यूमन साइकोलॉजी। अटैकर्स इमोशंस का यूज करते हैं। फियर, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अर्जेंसी, अभी पेमेंट करो। अथॉरिटी, मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं। क्यूरियोसिटी, देखो तुम्हारी फोटो। ग्रीड, फ्री आईफोन। सिंपैथी, प्लीज हेल्प मी। एक्साइटमेंट, कंग्रेचुलेशंस। अगर हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग कम हो जाती है और वही अटैकर का ऑब्जेक्टिव होता है। आजकल QR कोड स्कैम्स बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। फेक पेमेंट QR, फेक रेस्टोरेंट QR, फेक पार्किंग QR, फेक WhatsApp वेरिफिकेशन। यूजर स्कैन करता है और अटैकर अकाउंट या पेमेंट एक्सेस कर लेता है। सोशल मीडिया पर भी स्कैम्स कॉमन हैं। फेक इंस्टाग्राम पेजेस, फेक फेसबुक प्रोफाइल्स, फेक टेलीग्राम ग्रुप्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, फेक गिवअवेज। किसी भी अट्रैक्टिव ऑफर को बिना वेरीफाई किए ट्रस्ट मत कीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड प्रोफाइल ही यूज कीजिए। बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज यानी BEC, ये कंपनीज के अगेंस्ट यूज होने वाला बहुत एक्सपेंसिव साइबर अटैक है। अटैकर CEO या मैनेजर की फेक ईमेल क्रिएट करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अर्जेंट पेमेंट इंस्ट्रक्शन भेजता है, एम्प्लॉय ट्रस्ट कर लेता है और कंपनी का पैसा डायरेक्टली अटैकर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। BEC अटैक्स में मलवेयर भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ ट्रस्ट और साइकोलॉजी का यूज होता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूवल प्रोसेस और ईमेल वेरिफिकेशन पॉलिसीज फॉलो करती हैं। दुनिया के बहुत बड़े साइबर अटैक्स की बिगिनिंग सोशल इंजीनियरिंग से हुई है। कई ऑर्गेनाइजेशंस फिशिंग ईमेल की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई। कई एम्प्लॉयज फेक लॉगिन पेजेस पर क्रेडेंशियल्स एंटर कर बैठे। कई कंपनीज फेक इनवॉइसेस की वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुई। हर इंसिडेंट ने एक ही लेसन दिया, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर अवेयरनेस वीक है तो अटैकर सक्सेसफुल हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल इंजीनियरिंग से बचे कैसे?
Rule number 1, think before you click. Rule number 2, verify identity. Rule number 3, never share OTP. Rule number 4, never share password. Rule number 5, enable multi-factor authentication. Rule number 6, use official websites only. Rule number 7, report suspicious activity immediately. और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई रिक्वेस्ट अनयूजुअल लगे तो पहले वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी मास्टर क्लास सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इस कोर्स में हमने साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स से लेकर नेटवर्किंग, हैकर्स, साइबर अटैक्स, पासवर्ड सिक्योरिटी और सोशल इंजीनियरिंग तक सब कुछ डिटेल में सीखा। लेकिन याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंटिन्यूअस जर्नी है। टेक्नोलॉजी हर दिन इवॉल्व होती है। अटैकर्स हर दिन नए मेथड्स डेवलप करते हैं और डिफेंडर्स को भी कंटिन्यूअसली लर्न करना पड़ता है। अगर आप एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, नेटवर्किंग सीखिए, लिनक्स सीखिए, प्रोग्रामिंग सीखिए और रिस्पॉन्सिबल वे में अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए। अगर आपको ये कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी मास्टर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फजू टेक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली पाइथन प्रोजेक्ट्स, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई और प्रोग्रामिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट मास्टर क्लास में। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी मास्टर क्लास। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ऑनलाइन दुनिया में सेफ और सिक्योर रह सकें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, पाइथन प्रोजेक्ट्स, एआई टूल्स, प्रोग्रामिंग और लेटेस्ट टेक ट्यूटोरियल्स रेगुलरली सीखना चाहते हैं तो अभी फजू टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मैं आपके सजेशंस के बेसिस पर और भी डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूंगा। याद रखिए, नॉलेज इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। थिंक बिफोर यू क्लिक, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड कीप लर्निंग विद फजू टेक। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।